नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आंध्रा के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी को कालेश्वरम प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की दावत। केसीआर की जगन से मुलाकात। तंजीम जदीद बिल के ज़ेर इल्तिवा मसाइल पर भी तबादले ख्याल। एक मुल्क एक इंतखाब मुमकिन नहीं, अवाम को इजहार नाराजगी का मौका मिलना चाहिए। बैरिस्टर उवैसी का रद्द अमल। गिरफ्तारी से बचाने के लिए रुश्वत तलब करने का वाकया। बुलारम पुलिस स्टेशन का सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल एसीबी की तहवील में। और शहर में पब के पास एक और झड़प का वाकया। बाउंसर्स का नौजवानों पर हमला। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने आंध्र प्रदेश के अपने हब मनसब जगन मोहन रेड्डी को कालेश्वरम प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की दावत दी है। केसीआर पीर की सुबह विजयवाड़ा के गनावरम एयरपोर्ट पहुंचे, जहां वाईसीपी के कायदीन ने उनका इस्तकबाल किया। केसीआर ने मुकामी मंदिर में पूजा की। बाद में केसीआर ताड़ेपल्ली में वाक़ वजीर आला जगन मोहन रेड्डी की खमगाह पहुंचे और 21 जून को कालेश्वरम प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की दावत दी। बाद में दोनों वज़ीर आला ने ज़ोहराने में हिस्सा लिया। इस मौके पर तंजीम जदीद बिल के ज़ेर इल्तिवा मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। 9वें और 10वें शेड्यूल के तहत शोबेजात, बरक़ी मुलाजमीन और बर्क़ बिल्स के बकायाजात पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों रियासतों के दरमियान आबी तनाज़ात की यकसुई पर भी बातचीत की इत्तला मिली है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के अरकान असम्बली व कौंसल के क्वार्टर्स की नई इमारत का पीर के दिन इफ्तिताह अंजाम दिया। हैदरगुड़े में तामीर किए गए क्वार्टर्स की इफ्तिताही तकरीब में स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी, जगदीश्वर रेड्डी, महमूद अली, टी श्रीनिवास यादव, प्रशांत रेड्डी और दूसरे अरकान मुकर्रना भी मौजूद थे। बताया गया कि 120 अरकान मुकर्रना की रिहाइश के लिए 4.26 एकड़ अराजी पर 166 करोड़ रुपए के मसारिफ से ये क्वार्टर्स तामीर किए गए हैं। क्वार्टर्स के ग्राउंड फ्लोर पर इजलास के लिए कैबिन भी बनाए गए हैं। 12 मंजिला इमारत में 120 क्वार्टर्स होंगे। हर क्वार्टर में 3 बेडरूम होंगे और इसका रकबा 2500 स्क्वायर यार्ड रहेगा। इस क्वार्टर्स में 240 गाड़ियों की पार्किंग, बैंक और क्लब हाउस के अलावा सुपरमार्केट की भी सहूलत दस्तयाब रहेगी। मजलिस के सदर रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक मुल्क एक इंतखाब की तजवीज़ को नामुमकिन करार दिया है। पार्लियामेंट के अहाते में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अवाम को अपनी नाराजगी के इजहार का मौका मिलना चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन को हमेशा काम करते रहना पड़ेगा। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि 19 जून को जो इजलास तलब किया गया उसमें भी हम अपनी राय को सामने रखेंगे। देखिए, अभी तो 19 तारीख को मीटिंग है, उसमें हम अपनी पूरी राय रखेंगे और हमारा मानना यह है कि ये पॉसिबल नहीं होगा। डेमोक्रेसी में चेक्स एंड बैलेंस होना जरूरी है। हर वक्त सरकार को काम करते रहना पड़ेगा, विपक्ष को भी काम करना पड़ता रहेगा और आवाम को मौका मिलना चाहिए अपनी नाराजगी का इजहार करने के लिए। तो मगर फिर भी 19 तारीख की मीटिंग में हमें कंप्लीट नोट देंगे, उस बारे में बात करें। तो यकीनन जहां पर देश का मामला आएगा तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि बदउनवानियों का अगर कोई अता पता है तो वो कांग्रेस पार्टी है।
कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर कांग्रेस की तनकीदों को श्रीनिवास यादव ने मुस्तरद करते हुए कहा कि मुल्क भर में कालेश्वरम प्रोजेक्ट एक बावकार दर्जे का हामिल है। कम वक्त में वजीर आला के चंद्रशेखर राव की शख्सी दिलचस्पी की वजह से इसे मुकम्मल किया गया। पनाहिता चिवल्ला प्रोजेक्ट के मामले में कांग्रेस ने सिर्फ बदउनवानियां की थी। रियासती वजीर ने कहा कि अपोजिशन का ओहदा न मिलने के खदशे के बायस भट्टी विक्रमार्का ने भूख हड़ताल की। लेकिन राहुल गांधी की हिदायत मिलने के बाद भूख हड़ताल खत्म करने का झूठा दावा किया गया। कांग्रेस पार्टी के कई कायदीन यही कहते हैं कि राहुल गांधी ने कोई हिदायत नहीं दी थी। कांग्रेस की क़ियादत भी रियासत में कमजोर हो चुकी है, इसलिए जाना रेड्डी ने कहा था कि अगर मौसर बरक़ी सरबराह की गई तो वो टीआरएस में शामिल हो जाएंगे। आज रियासत में 24 घंटे बरक़ी सरबराह की जा रही है। टीआरएस में शामिल न होने की वजह से ही जाना रेड्डी को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। बीजेपी के मुमलिकती वजीर किशन रेड्डी की तरफ से हैदराबाद को दहशतगर्दों का ठिकाना कहे जाने की भी उन्होंने मजम्मत की। तेलंगाना कांग्रेस के साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमतराव ने कोमटी रेड्डी खानदान पर पार्टी की क़यादत को निशाना बनाए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। मीडिया से बात करते हुए वीएचआर ने कहा कि कोमटी रेड्डी खानदान को कांग्रेस ने हमेशा अहमियत दी। राजगोपाल रेड्डी के भाई कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी को रुकने पार्लियामेंट का टिकट दिया गया, अहलिया को रुकन कौंसिल का टिकट दिया गया। जब ये लोग कामयाब होते हैं तो अपनी काबिलियत जताते हैं और शिकस्त हो जाती है तो पार्टी क़यादत पर इल्जाम लगाना मुनासिब नहीं। हनुमतराव का कहना था कि किसी के जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी पर तनकीद करते हुए उनका कहना था कि उनके साथ भी बास मामलात में नाइंसाफी हुई, लेकिन उन्होंने कभी इस मामले में पार्टी की क़यादत को निशाना नहीं बनाया। कांग्रेस के एक और लीडर वंशी चंद्र रेड्डी ने कहा कि जानों की कुर्बानी देकर तेलंगाना को हासिल किया गया था, लेकिन अब बेरोजगारी की वजह से खुदकुशी की नौबत आ गई है। मीडिया से बात करते हुए वंशी चंद्र रेड्डी ने कहा कि मंगल को होने वाले काबीना के इजलास में 8,792 मुलाजमीन के तकर्रात के लिए जीओ जारी किया जाए, वरना 8,792 उम्मीदवारों के साथ प्रगति भवन का घेराव किया जाएगा। उनका कहना था कि रियासती काबीना ने 15,620 जायदादों पर भर्ती को मंजूरी दी है, लेकिन सिर्फ 7,000 जायदादों के लिए एलामिया जारी किया गया है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने सैदाबाद डिवीजन में एक मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर सैदाबाद डिवीजन के बुनियादी सहूलतों से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया गया। मुकामी रुकन बलदिया ने इजहार मसरत करते हुए अहमद बलाला की सिताइश की। उन्होंने बताया कि अहमद बलाला की नुमाइंदगी से सैदाबाद डिवीजन के तमाम मसाइल की 2 महीनों में यकसुई हो जाएगी। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने मलकपेट के पोस्ट ऑफिस का दौरा करते हुए मसाइल का जायजा लिया। ये पोस्ट ऑफिस तंगदामनी का शिकार है, स्टाफ ज्यादा है लेकिन जगह कम होने की वजह से आवाम को खिदमात मौसर तौर पर पहुंचाने में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। पोस्ट ऑफिस के स्टाफ ने अहमद बलाला को बताया कि पोस्ट ऑफिस के आसपास के क्वार्टर्स हासिल करके पोस्ट ऑफिस को तोसी दी जाए। अहमद बलाला ने इस सिलसिले में आरएनबी के ओहदेदारों से नुमाइंदगी करते हुए क्वार्टर्स हासिल करने की मसाई का तयक़ुन दिया। अहमद बलाला ने सलीमनगर डिवीजन में एक पार्क का इफ्तिताह अंजाम दिया। मस्कुरा पार्क 10 लाख रुपए के मसारिफ से तैयार किया गया है। इस खूबसूरत पार्क में टाइल्स बिछाए गए हैं, जिससे सुबह के औकात में चहलकदमी करने वालों को सहूलत होगी। बच्चों के लिए झूले और दूसरे खेलकूद का सामान भी मौजूद है। मुकामी अफराद पार्क में वर्जिश के लिए भी पाबंदी से आते हैं। मजलिस, तालीम, सेहत, फलाही कामों के अलावा ऐसे दूसरे कई काम कर रही है, जिससे मुकामी अवाम जिंदगी के हर शोबे हयात में तरक्की कर सकते हैं। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया सुनारिता रेड्डी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने पापैया बस्ती में एक बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अंजाम दिया, जहां डॉक्टर्स मरीजों का मुआयना करने के अलावा दवाएं भी मुफ्त तकसीम करेंगे। मस्कुरा दवाखाना सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक काम करेगा। दवाखाने में मामूल नौयत के टेस्ट का भी इंतजाम किया गया है। इस्लाम बस्ती के मकीनों को इस दवाखाने से सहूलत हासिल होगी।
इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी भी मौजूद थे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू, अरबी, फारसी में असातिज़ा की मखलूआत जायदादों को जल्द से जल्द पुर करने की तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन ने वाइस चांसलर एस रामचंद्रम को हिदायत दी है। कमीशन के एक वक्त जिसमें सदरनशीन मोहम्मद कमरुद्दीन, रुकन एम अजीम दूसरे शामिल थे, उस्मानिया यूनिवर्सिटी का दौरा किया। वाइस चांसलर के अलावा रजिस्ट्रार प्रोफेसर गोपाल रेड्डी, डायरेक्टर माइनॉरिटी सेल प्रोफेसर महजबीन अख्तर, OSD चंद्रशेखर और सदर शोबे उर्दू डॉक्टर मोईद जावेद, लीगल सेल डायरेक्टर प्रोफेसर वेंकटेश्वरलू के अलावा तलबा व अरकान फैकल्टी से कमीशन के वफ्द ने तबादला ख्याल किया। वाइस चांसलर ने बताया कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी में 1,26,553 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनमें 23,101 मुस्लिम तलबा हैं। 490 अरकान स्टाफ में सिर्फ 34 मुस्लिम मुलाजमीन हैं। कमीशन के वफ्द ने आर्ट्स कॉलेज की इमारत का मुशाहिदा करते हुए काबिल मरम्मत कामों की निशानदही करवाई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो उर्दू जरिए तालीम का कामयाब तजुर्बा करने वाली अव्वलीन जामे है, इस वक्त उर्दू दर्स व तदरीस की हालत इंतहाई अबतर है। शोबे इदारों में यानी कि उर्दू के इदारों में सिर्फ 3 मुस्तकिल असातिज़ा हैं। कमीशन ने मखलूआत जायदादों को जल्द से जल्द पुर करने की हिदायत दी है। आज हमने पूरा यूनिवर्सिटी का दौरा कर चुके हैं, जिसमें जुमला 1,26,653 बच्चे ज़ेरे तालीम हैं, जिसमें से माइनॉरिटी 23,101 बच्चा वहाँ पे ज़ेरे तालीम है और उसके अलावा भी 4% 1,317 बच्चे मुस्लिम क्रिश्चियन ज़ेरे तालीम है। बहुत खुशी की बात है कि 4% भी यूनिवर्सिटी में हमारे VC साहब रामचंद्र साहब ने 4% लव किया है। हमारे तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और रजिस्ट्रार साहब और गोपाल साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। जिसमें जुमला स्टाफ यूनिवर्सिटी में 490 है, जिसमें से 34 प्रोफेसर्स माइनॉरिटी मुस्लिम क्रिश्चियन फारसी है। ये भी बड़ी खुशी की बात है। संगारेड्डी में मस्जिद इमाम अबू हुनैफा में आज़मीन हज का तरबियती प्रोग्राम मस्जिद की इंतजामी कमेटी मोहम्मद मोइजुद्दीन एडवोकेट की निगरानी में मुनक्किद हुआ। मौलाना अलहाज आरिफ अहमद अजीजी नूरी चिश्ती अल कादरी ने अपने खिताब में आज़मीन हज व उम्रे को मनासिक हज, फ़राइज़, वाजिबात और ज़ियारत मस्जिद नबवी की अहमियत से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने कहा कि आज़मीन अहराम बांधने के बाद अपना ज़्यादातर वक्त तवाफ़ में गुजारें और हज अदा करने के बाद ईमान, तक़वा और परहेज़गारी की ज़िंदगी को अपनाएं। आज़मीन हज ने हज कैंप में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करके इस्तिफ़ादा किया। उस्मानिया हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से दवाखाने की कदीम इमारत से नई इमारत तक एक रैली निकालकर धरना दिया गया। डॉक्टर्स ने मुतालबा किया कि डॉक्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। सरकारी दवाखाने के मरीजों का इस हड़ताल से बुरा हाल है। मलकपेट के एरिया हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की तरफ से बगैर नोटिस जारी किए गए हड़ताल की गई, जिस पर मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मरीजों ने डॉक्टर्स पर बरहम होकर पुलिस में ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करवाई। मरीजों ने मुतालबा किया कि वह एहतजाजी डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करे। वाज़ेह है कि मगरबी बंगाल के कोलकाता में पेश आए एक वाक़े में डॉक्टर्स पर मुबैना तौर पर हमला किया गया था, जिसकी वजह से पीर को मुल्कीर सतह पर डॉक्टर्स की तरफ से एहतजाजी मुजाहरे किए गए। बिल्कुल मारो मत हमको भी बच्चे रहते, बूढ़े रहते, माँ रहते, बाप रहते, फिर भी हमको मारो मत। जो रहता आप पूछ लो, समझाते हम, मगर हमको मारो मत, मारना नहीं हमको। आप भी जियो, हमको भी जीने दो। वही हम बोल रहे कि इंडिया वाइज वेस्ट बंगाल में जो लड़का 28 साल का लड़का सिर फोड़ के छोड़ दिए, क्या करता बच्चे? उसके माँ बाप नहीं है क्या? उसके माँ बाप क्या करते? उसका जो शादी हुआ, उसका बच्चा हुआ, वो क्या करता? उसको माँ नहीं है, उसको बाप नहीं सरकार कर गए, करने मारने का जरूरत क्या है आप लोगों को? दूसरी तरफ कोटी पर वाक़े ENT हॉस्पिटल के पास भी डॉक्टर्स ने कोलकाता के डॉक्टर से इज़हार एकानगत करते हुए एहतजाज किया। एहतजाजियों ने तमाम डॉक्टर्स की सलामती और हिफाजत को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। शहर के बाद दूसरे सरकारी हॉस्पिटल्स के पास भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए।
रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खान ने बहरुल उलूम हजरत वल्लामा मोहम्मद अब्दुल कदीर सिद्दीकी हसरत के उर्स की तैयारियों का जायजा लिया। यह उर्स 20 जून से 22 जून तक मुनाकिद होगा। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खान ने सरकारी महकमे जात, बलदी, बरकी और आबरसानी के अहदेदारों को हिदायत दी कि वह साफ सफाई, बिलाखलल बरकी सरबराह करने के अलावा पीने और वजू के लिए पानी को सरबराह करें। इस मौके पर रुकन बलदिया एम ए गफ्फार के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुनों की भी कसीर तादाद मौजूद थी। डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के संग इस दरगाह का उर्स के मौके के ऊपर इंस्पेक्शन किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हर साल उर्स शरीफ के मौके के ऊपर इंतज़ाम देखे जाते हैं और जितने डिपार्टमेंट से जो कंसल्ट कामा होने हैं इंशाअल्लाह तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं और जो भी माइनर कामा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला वो उर्स शरीफ से पहले सारे तकमील किए जाएंगे। कायदा मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की आजिलाना व कामिलाना सेहतियाबी के लिए तलाब चिंचलम के फातिमा ओवैसी सेंटर में आयत करीमा की महफिल का अहतमाम किया गया। तलबा और खवातीन की कसीर तादाद ने इस महफिल में शिरकत की। मजलिस के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी और कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना भी इस मौके पर मौजूद थीं। कायदा मजलिस की सेहतियाबी के लिए दुआ की गई। चंचलगुड़ा जेल से कैदी फरार हो गया है, जिसे मुकामी अफराद ने बाद में पकड़कर हुक्काम के हवाले कर दिया। ये कैदी नीम पागल बताया गया है। जेल से बाहर आकर वो सड़क पर घूम रहा था, वहां मौजूद अफराद ने उससे दबोच लिया। रियासती हुकूमत जेलों के फरोग के लिए करोड़ों रुपए मख्तस कर रही है ताकि सिक्योरिटी को असरी बनाने के साथ साथ कैदियों की फलाह बहबूद, तालीम और ग़िज़ा पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। लेकिन हुकाम की लापरवाही से फिर भी ऐसे वाक़यात पेश आते हैं कि जेल से कैदी फरार हो जाते हैं। मफरूर कैदी नीम पागल के बजाय एक आधी मुजरिमाना कैदी होता तो फिर वो बाहर आकर जराइम का एक नया दौर शुरू करता, जिसमें कत्ल, चोरी के अलावा रहजनी की वारदातें भी हो सकती थी। जुबली हिल्स में एक पब के पास बाउंसर्स की तरफ से बाद नौजवानों पर मुबैना हमले का वाकया पेश आया। मुकामी पुलिस के इंस्पेक्टर बालाकृष्ण रेड्डी ने बताया कि इतवार की रात 7 नौजवानों को मामूली बात पर बाउंसर्स की तरफ से पीटा गया। मालूम हुआ है कि टिश्यू पेपर के नीचे गिरने को लेकर यह बहस शुरू हुई थी। नौजवानों पर हमले में मुलविस 3 बाउंसर को गिरफ्तार कर लिया गया। नौजवान जख्मी हुए, इलाज के लिए दवाखाना भी मुंतकिल किया गया। बाउंसर्स के खिलाफ दफा 324 के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। इस वाक़े से एमनेजिया पब के पास अफरा तफरी का माहौल देखा गया। वाज़ेह है कि चंद दिन कबल ही एक और पब के पास, जो कि बेगमपेट में वाक़ थे, खातून पर हमले का वाक़या पेश आया था। नारसिंगी पुलिस ने कादी सारिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने मुलजिम बलराज को गिरफ्तार किया। वो मुकफ्फल मकानों की निशानदही करके सरके की वारदातें अंजाम दिया करता था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जेल की सजा भी भुगत चुका है। वो नारसिंगी, राजेंद्र नगर, अलवाल, चेरी मेटला के अलावा धुंडीगल पुलिस हदूद में सरके की वारदातें अंजाम दे चुका है। पुलिस ने 15 तोले के तिलाई जेवरात और 12.5 तोले चांदी की अशिया बरामद करते हुए उसे अदालती तहवील में दे दिया है। महकमे इंसदाद रिश्वत ने बुलारम पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर ब्रह्मचारी और कांस्टेबल नागेश को 20,000 रुपए रिश्वत लेने के मामले में पकड़ लिया है। बताया गया कि सब इंस्पेक्टर ब्रह्मचारी और कांस्टेबल नागेश ने केस में मुलजिम को गिरफ्तार न करने के लिए उसकी अहलिया से रिश्वत तलब की थी। मुलजिम की अहलिया ने सिलसिले में ACB में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर कार्रवाई करते हुए SI और कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया। मुतासरा खातून ने बताया कि पुलिस की तरफ से मामूली केस में दफा 324 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और जब उसने इंसाफ का मुतालबा किया तो रिश्वत तलब की गई। बताया गया कि पहले 10,000 रुपए मुतासरा खातून अंबिका के घर से लिए गए और माबाकी 10,000 अकाउंट में जमा कराने का मुतालबा किया गया था। महकमे ACB की तरफ से अवाम से बार बार यह ख्वाहिश की जाती रही है कि अगर कोई सरकारी महकमे का मुलाजिम रिश्वत तलब करता है तो फौरी ACB को इसकी इत्तला दी जाए।
वजीर आला के कैंप ऑफिस के पास पीर को उस वक्त सनसनी देखी गई जब एक खानदान ने इकदाम खुदसोजी की कोशिश की। वहां मौजूद पुलिस ने फौरी उन्हें तहवील में लेते हुए पंजागोट्टा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। बताया गया कि इस जोड़े की अराजी को लेकर कुछ तनाज़ा चला रहा था और उस मामले में इंसाफ न मिलने की वजह से इस जोड़े ने यह इकदाम की कोशिश की। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। आंध्रा के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी को कालेश्वरम प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की दावत। केसीआर की जगन से मुलाकात, तंजीम जदीद बिल के ज़ेर इल्तिवा मसाइल पर भी तबादला ख्याल। एक मुल्क एक इंतखाब मुमकिन नहीं, अवाम को इजहार नाराजगी का मौका मिलना चाहिए, बैरिस्टर उवैसी का रद्द-ए-अमल। गिरफ्तारी से बचाने के लिए रिश्वत तलब करने का वाकया, बोलारम पुलिस स्टेशन का सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल एसीबी की तहवील में। और शहर में पब के पास एक और झड़प का वाकया, बाउंसर्स का नौजवानों पर हमला। इसी के साथ ही खबरनामा का इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।